एसएससी सीजीएल 2022 में जिनको भी सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट मिली हुई थी, उनका मिनिस्ट्री का एलोकेशन का लिस्ट आया हुआ है। आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एक्सटेंशन और मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म स्टेट में कौन सा अभी आपको लोकेशन दिया जाएगा, उन सब पर हम बात करेंगे। अभी जो आपके पीछे का बैच गया है सीजीएल 2021, उनका भी प्रोसीजर चल रहा है, उनका भी मिनिस्ट्री एलोकेशन हो गया था। जो भी उनको मिनिस्ट्री मिली हुई थी वहाँ से डीवी का कॉल आ रखा है अभी, तो उनका क्या कुछ चल रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो काम करिए आपको अपना पोस्ट का ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लेना है, यानी कि सीजीए अकाउंटेंट 2022 वाला ग्रुप में आप एक्टिव रहिएगा। और अगर आपको अपना पोस्ट मतलब मिनिस्ट्री वाइज, जैसे किसी को सीबीडीटी मिला हुआ है, किसी को सीबीआईसी, किसी को एग्रीकल्चर मिला होगा, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मिला होगा, तो जो भी आपको मिला हुआ है आप अपने अगर पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज अगर ग्रुप बना लें तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। कई बार कैंडिडेट इतने एक्टिव नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो आपका ये वाला ग्रुप है सीजीए अकाउंटेंट वाला, उसमें आप ज़रूर मतलब एक्टिव रहिएगा और उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। ग्रुप अगर किसी को अभी तक नहीं मिला होगा यार, जो लोग बना रखे होंगे मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा और वहाँ से आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहेंगे। सबसे पहली जो चीज़ समझनी है आपको कि यहाँ पर जो आपको मिनिस्ट्री मिला हुआ है, जैसे सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, होम अफेयर्स है, ये जो मिनिस्ट्री मिली हुई है दो तरह की मिनिस्ट्री। एक वो मिनिस्ट्री जो आपको दिल्ली में रखेगी और एक जिनकी दिल्ली के बाहर भी पोस्टिंग है, राइट। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सर कौन सी दिल्ली वाली है, कौन दिल्ली के बाहर है, उस पर अभी हम बात कर लेंगे। पहले हम समझते हैं कि इनका प्रोसीजर क्या रहता है, जो दिल्ली वाली हैं और जो दिल्ली से बाहर वाली है। मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप समझ पाओगे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि आप पकड़ते हो सीबीडीटी को, इनकम टैक्स को, तो सीबीडीटी की जो पोस्टिंग है अभी आपको सीबीडीटी अगर मिला हुआ है तो सीबीडीटी की पोस्टिंग ऑल इंडिया होगी, यानी कि जो भी अकाउंटेंट सीबीडीटी एलोकेट किए गए हैं वो सभी लोग ऑल इंडिया में सर्व करोगे। यही केस सीबीआईसी के लिए है और यही सेम चीज़ आप अदर दूसरे भी मिनिस्ट्रीज़ के लिए देखोगे। तो सवाल ये उठता है कि यार ये कैसे मालूम चलेगा कि हमें कौन सा स्टेट मिलेगा। देखिए होगा क्या, अब यहाँ से आपको जिनको भी सीबीडीटी या सीबीआईसी यानी कि जिनका भी दिल्ली के बाहर वाला मिनिस्ट्री मिला हुआ है, जिनकी ऑल इंडिया सीटें रहती है, वहाँ के हेडक्वार्टर, अगर आपको सीबीडीटी मिला हुआ है तो आपका हेडक्वार्टर दिल्ली है, वैसे सीबीआईसी का भी हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो पहली चीज़ होगी आपको आपके हेडक्वार्टर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये काम सभी के लिए होगा जो दिल्ली वाली पोस्ट है और जो दिल्ली के बाहर वाली पोस्ट है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो आपके घर पे एक लेटर आएगा और आपको मेल भी किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई मेडिकल, अभी जो सीजीएल 2021 का जो बैच गया है उसमें मेडिकल का कहीं नहीं मांगा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है तो हेडक्वार्टर में, और आपको कैरेक्टर भी और अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं ओरिजिनल, कुछ फोटोकॉपीज लेके जानी है। जैसे एसएससी में डीवी होता था, आपका हेडक्वार्टर आपका डीवी कंडक्ट करेगा सबसे पहले। तो आप अपने ईमेल पर और आप जो एड्रेस डाले थे आप उस पर एक्टिव रहिएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, यानी जब हेडक्वार्टर आपका डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन करा ले, डीवी कराने जाएंगे, तो वहीं पर आपको एक स्टेट चुनने का भी वो फॉर्म दिया जाएगा। जनरली पीछे के सालों में 2019 सीजीएल 2019-20 में 3 ऑप्शन मांगे जाते थे स्टेट के लिए आपसे, और इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो 20 लोगों को इनकम टैक्स मिला हुआ है, तो आपका जो अलोकेशन होगा ना वो एआईआर के हिसाब से होगा। मान लो 20 में से 5 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 2 कैंडिडेट एससी के हैं और एसटी का है, तो आपकी जो रैंक बन रही होगी ना ये 20 कैंडिडेट का, उनका एआईआर के हिसाब से अलोकेशन करते हैं वो स्टेट का। और प्रेफरेंस आपसे मांगेंगे, 3 प्रेफरेंस मांगेंगे स्टेट का। तो यहाँ पर यार रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सेम किस अदर डिपार्टमेंट जो ऑल इंडिया है सीबीआईसी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कंडक्ट हो जाएगा और जब आप अपना स्टेट ऑप्शन भर के दे देंगे उनको, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको किसी को मुंबई एलोकेट हो गया सीबीडीटी में, किसी को जयपुर हो गया, किसी को यूपी हो गया, किसी को बिहार हो गया, किसी को उड़ीसा हो गया, तो जिनको जो स्टेट एलोकेट होगा उस स्टेट के हेडक्वार्टर से, अगर मुंबई हुआ तो मुंबई से आपके घर पे, या फिर यूपी हुआ तो यूपी से आपके घर पे अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके घर पे आएगा। और जब ये आपके घर पे आएगा तो आप इसको फिल करके, अटेस्टेशन फॉर्म भर के और मेडिकल करा करके और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके दोबारा आप लेके जब वहाँ पर जाएंगे तब आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। सवाल ये उठता है कि जहाँ से हमें स्टेट एलोकेट किया, जैसे मान लो अगर आपको यूपी एलोकेट किया या मुंबई एलोकेट किया या राजस्थान एलोकेट किया, तो क्या अब वहाँ के अलावा भी ऑफिस चेंज कर सकते हैं? जनरली सीजीए अकाउंटेंट जो होते हैं आपको वो हेडक्वार्टर में ही पोस्ट, यानी कि आपको कैपिटल में ही रखे जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में ही होगी और
इसके अलावा जो छोटे ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर आपके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो जाओगे पोस्टिंग के लिए, आप मैक्सिमम लोग हेडक्वार्टर में ही पाओगे स्टेट के जो आपके हेड ऑफिसेज रहेंगे, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे CBIC हो। जो दिल्ली वाली जैसे कि MHA हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, वहाँ पर आपको पहले DV के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इस सबका अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि CBDT CBIC सबको बल्क में CGA बुला रहा है, CGA नहीं बुलाएगा यहाँ से आपका। अब CGA से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो डिपार्टमेंट यानी जो मिनिस्ट्री मिली हुई है, जिनको इनकम टैक्स मिला हुआ है, जिनको CBIC, जिनको होम अफेयर्स, जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिला हुआ है, अब आपका काम उनसे लेना देना है। तो वो आपको फिर से जो दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली बुलाएगी आपको DV के लिए। DV कंडक्ट कराने के बाद अगर लोकेशन सबका देखो, मैं बता दूं होम अफेयर्स में पीछे जो 20 और 18-19 का जो बैच गया है, कुछ कैंडिडेट को दिल्ली से बाहर भी रखे गए हैं MHA के अंदर, अकाउंटेंट के अंदर। लेकिन देखो अभी वर्कलोड CGA में ज़्यादातर दिल्ली के अंदर है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि MHA के अंदर भी आपको दिल्ली पोस्टिंग दे दी जाए। तो अगर दिल्ली रखने की होगी तो आपका DV कराने के बाद आपसे कोई भी स्टेट ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा, और आप DV करा के जब आ जाएंगे तो आपके घर पे DV कराने के 15-20 या विदिन 1 मंथ के अंदर आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि आप इस डेट को आकर के आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, उससे पहले आपका क्या होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म वाला जो आपको मैंने बताया था, स्टेट एलोकेट होने के बाद, जिनमें स्टेट एलोकेट होता है वहाँ से जो आता है आपका अटेस्टेशन, कैरेक्टर, मेडिकल, वही दिल्ली वाला DV कराने के बाद आपको अटेस्टेशन, मेडिकल और ये सब भेजेगा, कहेगा कि आप करा के लेके आइए। और करा के जैसे आप लेके दोगे तो हो सकता है कि आपको हाथों हाथ ज्वाइनिंग करा दीजिए, या 1 हफ्ते के बाद आपको फिर से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जनरली लेके जब जाओगे साथ में करा के, तो आपको सेम डे या 2 डेज के बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग वहीं दिल्ली में रहने वाली है। अब ये यहाँ से बहुत सारे सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी जो मुझे मिला है CBDT, उनकी वैकेंसी कहाँ कहाँ है अकाउंटेंट की, CBIC में कहाँ है। देखिए अगर आप ये पता करने की कोशिश करोगे तो CGA वाले जनरली बताते नहीं हैं अकाउंटेंट के बारे में। अप्लाई करी गई है पहले वैकेंसी, आप चाहो तो फाइल कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया आपको कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, वैकेंसीज भले वो दिखाते हैं टोटल में, तो यार टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। RTI से ही बताएंगे, आप इसके पीछे ज़्यादा ना पड़िए आप, क्योंकि अभी आगे मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप जो भी होगा स्टेट का, आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आपका प्रेफर्ड स्टेट होगा, आप उन्हीं को ही लिस्ट में डालिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर मुझे मान लीजिए कि मुंबई मिल गया या फिर कोई दूसरा स्टेट मिला जो मेरा होम स्टेट नहीं है, तो क्या स्टेट चेंज करा सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कैसे पॉसिबल है। जिनका देखो दिल्ली है, तो अगर मान लीजिए अगर आप दिल्ली से नहीं है, बाहर से है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्टेट भी जा सकते हो। बिकॉज अगर आपको MHA दिल्ली मिल रहा है तो MHA की स्टेट में भी ऑफिसेस रहते हैं, बाद में आप ट्रांसफ़र करा के जा सकते हो। बाकी दिल्ली मैक्सिमम लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम उनको है कि जिनको दूर मिलेगा। इस CBDT में भी बहुत लोगों को मुंबई एलोकेट किया गया है, यानी मुंबई का वहाँ से है, बाकी DV उनका दिल्ली में कनेक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आपको मुंबई एलोकेट होता है तो वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए यार अभी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो 6 साल का है आपका, कि 6 साल के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र बंद है आपका, ट्रांसफ़र ओपन है आपका। तो आप 6 साल की सर्विस करने, मतलब 6 साल के बाद आप मान के चलो कि ट्रांसफ़र के लिए आप वो हो सकता है एलिजिबल। आप 3 साल के बाद ही हो सकते हो, लेकिन सीनियरिटी बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, तो 6 से 7 साल का आप एवरेज टाइम देख सकते हो। दूसरा होता है कि अगर आप SAS का एग्ज़ाम क्लियर करते हो जब इसका, यानी कि जब आप AA बनते हो, प्रमोट होते हो, तब आपका ट्रांसफ़र का रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2800 ग्रेड पे इतना जल्दी, मतलब इतना दूर जा कर के जॉब करना और इतना टाइम वेट करना, क्या ये सही है या फिर हम आगे के, देखो अभी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, तो ट्राई करिए 23 का जो एग्ज़ाम है आपका, इनिशियली आपको अगर होम पोस्टिंग मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र को लेके, लोकेशन चेंज करा कर लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही लगभग हर एक डिपार्टमेंट में। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लेकर के इस समय ट्रांसफ़र को ही है। अगला सवाल ये है कि सर क्या एक्सटेंशन लेने की बात अगर हम करें, देखो अभी अगर आप एक्सटेंशन की सोचो तो टाइम कितना लग जाएगा आगे प्रोसीजर में, हम पहले वो देख लेते हैं। अभी मान के चलिए यहाँ से मिनिस्ट्री एलोकेट होने के बाद, चाहे वो स्टेट मांगे चाहे स्टेट वाला ना, यानी जो दिल्ली वाली है और जो दिल्ली के बाहर वाली है, कम से कम 1.5 से 2 महीना आप मान के चलिए लग जाएगा। अगर किसी का जल्दी भी आ जाता है, मान लो कि MHA ने या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जल्दी बुला लिया आपको, ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही बुला लिया, और अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सटेंशन के लिए मैं एक वीडियो कर दूंगा अलग से, कई सारी वीडियोस पहले से पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हो। बाकी जब आप DV कराने जाएंगे, यानी जब आप अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह लेके जाएंगे, तब आप उनको बोल सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। जनरली 3 महीने 4 महीने तक का डिपार्टमेंट, 6 महीने का रूल है, 3 महीने तक का अभी एक्सटेंड करा के ले सकते हो। बाकी आपका 1 महीने में ही काम हो जाएगा अगर आप मेंस के लिए देख रहे हो तो।
अगला सवाल ये आएगा कि सर मान लीजिए कहीं लोकेशन बहुत दूर आती है, तो क्या हम इसको ज्वाइन करके अगर छोड़ते हैं या फिर 23 का एग्ज़ाम है उसमें होता है, तो क्या इसको छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखो, अगर आप इसको ज्वाइन करके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर छोड़ते हो, 23 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कोई भी ऐसा बॉन्ड या छोड़ने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो लोग बहुत दूर लोकेशन जिनको मिलेगा, तो आप वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम अच्छा जाता है, आपके चांसेस बनते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप वेट कर सकते हो एक्सटेंशन लेकर के, तो आप बिल्कुल भी देख सकते हैं। बाकी यार और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सीजीए अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, आप मुझे लिख सकते हैं यूट्यूब कमेंट पे। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल लिखा हुआ है, वहाँ पर आप जा करके मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप। बाकी कोई भी तरह की हेल्प होगी मैं ज़रूर आप तक पहुँचा दूँगा।